अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लिपिड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लिपिड्स क्या होते हैं और इसका ट्राइग्लाइसराइड का जनरल फार्मूला पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिपिड्स का सब यूनिट है, लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो पहला हमारा जो हम इसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है कि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। जो फैटी एसिड है इनके मिलने से ही लिपिड्स बनता है। जैसे अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनती है। तो एक्सरसाइज में या हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन एनी टू फैटी एसिड्स, कोई से दो फैटी एसिड्स के नाम बताएं। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये कि कोई से दो फैटी एसिड्स के नाम बताएं। तो दो एसिड कौन से होंगे? पहला है पाल्मिटिक एसिड, दूसरा है स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। फार्मूला क्या होगा? पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला होता है C15H31 और एसिड है, एसिड के लिए हम लिखते हैं COOH लिखते हैं। पाल्मिटिक एसिड, बेटा आपको कार्बन याद करने पड़ेंगे। पाल्मिटिक एसिड के अंदर कार्बन होते हैं 15, जबकि हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? कार्बन को डबल करो और एक जमा कर दो। कार्बन 15 है, हाइड्रोजन निकालने के लिए कार्बन को डबल करो, कितने देंगे? 15 + 15 30, एक जमा कर दो 31 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद COOH। मतलब क्या करोगे आप? इस तरह का फार्मूला यूज करोगे, CnH2n+1 कर दोगे हाइड्रोजन निकालने के लिए। तो कार्बन को डबल करो और एक जमा कर दोगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। और एसिड के लिए COOH लिखते हैं। दूसरा एसिड है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक के अंदर कार्बन होते हैं 17, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन निकालने के लिए कार्बन को डबल करो 34 और एक जमा कर दो 35 हो जाएगा। जबकि एसिड के लिए COOH लिख देंगे। तो आपको ये फार्मूला, इसका मतलब हुआ आपको पहले कार्बन याद करने पड़ेगा। अगर आपको कार्बन याद हो गए तो बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप इजीली लिख सकते हो। बेटा इसे एक और याद करने का तरीका है, ये देखो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है पाल्मिटिक P से बनता है, P से। जबकि यहां पर कार्बन कितने हैं? 15 भी तो P से बनता है। तो इसलिए हम कहते हैं पाल्मिटिक 15 से है तो यहां पर 15 कार्बन होंगे। तो इसे शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए आसानी हो जाती है कि पाल्मिटिक P से बनता है तो कार्बन कितने होंगे? P से कौन सा बनता है? 15 बनेगा। इसी तरह स्टेरिक बनता है S से और यहां पर कार्बन कितने हैं? 17 और 17 भी S से ही बनता है। मतलब कि शॉर्ट ट्रिक है, याद करने के लिए आसानी है कि पाल्मिटिक 15 कार्बन होंगे, स्टेरिक S से बनता है तो 17 कार्बन होंगे। तो कार्बन याद कर लोगे 15 और 17। हाइड्रोजन निकालने के लिए डबल करके 1 जमा कर देते हैं। बाकी बेटा एसिड है, एसिड के लिए दोनों में क्या लिखोगे? COOH और COOH लिखा जाता है। इसे आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कौन से हो सकते हैं? हम लिपिड्स की एग्जांपल क्या पढ़ते हैं? लिपिड्स हो सकते हैं फैट्स या फिर ऑयल। फैट्स एंड ऑयल को लिपिड्स बोला जाता है। इनके सोर्सेज ये कहां से हासिल होते हैं और इनके इस्तेमालात क्या होते हैं? तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सोर्स यूज की, तो पहला है फैट्स एंड ऑयल आर द हाई एनर्जी फूड। जब भी हम फैट या ऑयल को यूज करते हैं वो एनर्जी का सोर्स है, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं यानी कि जो फैट्स एंड ऑयल हैं, ये क्या सप्लाई करते हैं? दे आल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन। इससे हमें विटामिन हासिल होते हैं। कौन कौन से विटामिन हासिल हो सकते हैं? विटामिन A, विटामिन D एंड विटामिन E। दो यूजेस पढ़े। जो लिपिड्स हैं यानी कि फैट्स एंड ऑयल लिपिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक तो एनर्जी का सोर्स है, दूसरा ये विटामिन का सोर्स है। कौन कौन से विटामिन होंगे? A, D एंड E विटामिन का सोर्स होगा। नेक्स्ट इसका यूज क्या होगा? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्रेन सेल। दे यूज टू बिल्ड ब्रेन सेल। क्या होगा? लिपिड्स के जरिए क्या बनते हैं? बॉडी के सेल बनते हैं। कौन से सेल बनते हैं? ब्रेन सेल बनते हैं या फिर नर्व सेल।
और मसल सेल बनाने में हेल्प करते हैं। लिपिड्स क्या करते हैं? सेल की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। कौन से सेल? ब्रेन सेल, नर्व सेल और सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट का यूज क्या होगा? दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, ऑयल है ना, जो ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल कुछ भी है, तो पानी में डिसॉल्व तो नहीं होता, तो क्या होगा? दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बट द सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होगा? ईथर, बेंजीन वगैरह में डिसॉल्व हो सकता है। मतलब कि लाइक डिसॉल्व, लाइक रूल है ना, ये नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। जिसकी कॉमन सी एग्जांपल है ऑयल लो, पानी में डाल दो, पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो ऑयल क्या है? फैट ही तो है, यानी ऑयल जो हमारे पास वो लिपिड्स हैं, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। किस में डिसॉल्व होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नेक्स्ट यूज, द फैट स्टोर इन द बॉडी एंड इंसोलेट इट। बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो जाते हैं चर्बी की शक्ल में और उसे इंसोलेट करते हैं। बेटा जो फैट्स है ना, ये इंसोलेटर होते हैं, ना ही इनमें से हीट पास होती है और ना ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। नॉर्मली एडिपोज टिश्यू, पेट वाले हिस्से में स्टोर होते हैं, जबकि ये क्या होता है? ये इंसोलेटर होते हैं। ये बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल की या प्लांट की, तो एनिमल और प्लांट से भी, एनिमल और जो प्लांट है वो भी लिपिड्स के सोर्सेज हैं। अगर हम पहले बात करें एनिमल्स फैट्स की, एनिमल से भी फैट्स हासिल होते हैं, लिपिड्स हासिल होते हैं। तो इट फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर फैट्स कहां पाई जाती है, लिपिड्स कहां पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यूज के अंदर। नॉर्मली जो पेट वाला हिस्सा होगा ये हमारे पास, जहां पर इसकी ज्यादा मिकदार पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। अब इसके अलावा एनिमल्स से हासिल होता है मिल्क, और इस मिल्क से बनाया जाता है बटर और बनाया जाता है घी। एनिमल से हासिल होगा मिल्क और इस मिल्क से क्या बनाते हैं? बटर और घी बना सकते हैं। और ये जो बटर और घी है ये लिपिड्स तो है, ये लिपिड्स हैं और इसे यूज कहां करते हैं? फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं घी वगैरह को। और इसके अलावा बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एनिमल फैट्स है आल्सो बी यूज्ड इन द सोप मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा साबुन बनाने के लिए भी चर्बी इस्तेमाल करते हैं। जो फैट्स होते हैं, एनिमल फैट, जो चर्बी भी कहते हैं, वो इससे इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए? साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल फैट्स क्या हुआ? एनिमल फैट्स भी लिपिड्स के सोर्सेज हैं। एनिमल फैट्स है कैसे होगा? जैसे मिल्क हासिल होता है, मिल्क से बटर और घी बन सकता है। कहां इस्तेमाल होगा? कुकिंग के लिए, बेकरी के लिए। या एनिमल फैट्स जो है वो सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चर्बी से साबुन बन सकता है। इसके अलावा नंबर 2, प्लांट्स। बेटा प्लांट से ऑयल हासिल होता है। कुछ प्लांट्स ऑयल बनाते हैं और उस ऑयल को अपने सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्लांट सिंथेसाइज ऑयल एंड स्टोर इन सीड्स, और अपने सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन सा ऑयल हो सकता है? वो है, जिसकी एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का जो तेल होता है, ऑयल होता है, या कोकोनट ऑयल, गरी का जो ऑयल होगा, या फिर कॉर्न ऑयल, मकई का जो ऑयल होता है। ये तमाम क्या होते हैं? ये तमाम लिपिड्स हैं और ये एनिमल से हासिल होते हैं। इनके सीड के अंदर ये स्टोर होते हैं। ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? बेटे तमाम के तमाम जो ऑयल है ये नॉर्मली कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट अगर हम बात करें मैरीन एनिमल्स की, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनसे भी लिपिड्स हासिल हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल की शक्ल में। एनिमल से हासिल हुए लिपिड्स फैट्स की फॉर्म में, प्लांट से हासिल हुए ऑयल की फॉर्म में, मैरीन एनिमल से भी हासिल होंगे ऑयल की फॉर्म में। वो मैरीन एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है साल्मन या वेल। साल्मन और वेल्स जो है आल्सो द सोर्स ऑफ ऑयल, इनसे भी ऑयल हासिल होता है। और जो इनसे नॉर्मल जो ऑयल हासिल होता है मैरीन एनिमल से, ये नॉर्मली मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। जिसकी सबसे कॉमन सी एग्जांपल है कि कॉड लिवर ऑयल। कॉड क्या है? कॉड जो हमारे पास है एक फिश है, और इससे जो हमें ऑयल हासिल होता है, ये जो ऑयल होता है ये मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल, उसके लीवर से ऑयल हासिल होता है और वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और ये ऑयल क्या होता है? ये हमारे पास लिपिड्स होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास सोर्सेज होंगे, एनिमल सोर्स है, प्लांट है, या मैरीन एनिमल सोर्सेज होंगे। तो यहां तक हमारे पास सोर्सेज कंप्लीट होता है और लिपिड्स का टॉपिक भी यहां कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज।